Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you class 12th Flamingo textbooks poem number 1. Its title is My Mother at 66. This poem is composed by Kamla Das. Kamla Das is an Indian poetess. The poetess Kamla Das had gone to visit her parents. On one Friday morning, she was returning and her mother was coming to see her off to the airport at Cochin. On the way, she noticed her mother sleeping beside her in a car. Her mouth was open and her face was pale. She looked like a dead body, pale and frail. In this poem, poetess is describing about her mother. Her mother's age is 66. यहाँ पे poetess एक ओल्ड एज पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रही है एंड मेनली यहाँ पे एक फियर की फीलिंग एक चाइल्ड को जो अपने पेरेंट्स के लिए होता है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम कभी भी ये सुनना एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं। जब हम छोटे थे, जब से अब अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ में अगर हम बैक में जाएं तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं, बचपन से हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएं या हमारे मम्मी पापा को कुछ हो जाए। हम कितने भी एज हमारी बढ़ती जाती है, हम यही चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हेल्दी रहें। और अगर कभी हमें लगता है कि हमारे मम्मी पापा को कुछ हो गया है, वो बीमार हो गए हैं या कुछ उनको प्रॉब्लम्स लाइफ में आ गई हैं, तो हमें बहुत बैड फील होता है। और ये फियर हमेशा हमारे अंदर दबा हुआ रहता है अपने पेरेंट्स के लिए कि नहीं, अब वो ओल्ड हो रहे हैं, कैसे ये ओल्ड एज को सफ़र करेंगे। क्योंकि पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की एंडिंग वैसे वैसे इंसान क्या किसी भी क्रीचर की एंडिंग एज बढ़ने के साथ साथ नियर आती जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली पोएटेस जो हैं वो अपने मम्मी के घर आई हैं और मम्मी के घर से वो रिटर्न जा रही हैं। मम्मी उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती हैं, उनको वहाँ से प्लेन लेना था। तो मम्मी सीन का कैसे क्रिएट किया है, एकदम जो पोइट्स होते हैं उनके लिए ये नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर बनाना है, पर्टिकुलर माहौल बनाना है उनको। नो, किसी भी चीज़ को देख के उनके अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार ऐसा है। कोई नोटिस करता, कोई नहीं करता, जो नोटिस करता है वो पोएट एंड पोएटेस के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो उनके कमला दास का जो राइटिंग स्टाइल है वो हमारे सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन रिलेशंस की डेप्थ है, उसको वो डिस्क्राइब करती हैं। तो उनकी मदर को वो देखती हैं कि 66 मदर की एज इसमें उन्होंने बताई है कि 66 इयर्स की एज में मदर कार में उनके बिसाइड बैठी हुई हैं और फिर कैसे किस तरीके से वो देखती हैं, फील करती हैं। मम्मी को कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको बहुत बुरा फील होता है कि मेरी मम्मी का फेस रिंकल्ड हो गया, पेल हो गया है एकदम से, मतलब एक मतलब फेडेड मून की तरफ वो लग रही हैं। उनका चेहरा डल है और मुंह खुला हुआ है। ओल्ड एज में जैसे जैसे एज बढ़ती है, इंसान जब सोता है तो उसका मुंह एकदम से कई बार खुला रह जाता है। तो बहुत उनको बुरा फील हो रहा है। जब वो एयरपोर्ट पे जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मम्मी उनको बाय करती हैं, लेकिन उनके मन में एक फ़ियर होता है क्या मैं दोबारा मिल पाऊँगी मम्मी से। लेकिन एक फेक और फ्रेल स्माइल मम्मी को देते हुए बोलती हैं कि अम्मा हम दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली एक मदर, एक डॉटर एंड मदर डॉटर ही हम नहीं बोलेंगे, एक मदर एंड एक किड की जो फीलिंग्स अपने मम्मी पापा के लिए होती हैं, मदर के लिए स्पेशली जो रिलेशन बताया है, उसकी बॉन्डिंग, उसके फेयर, उसकी एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ बताया है कि उन्होंने कितने डीपली अपनी मदर को नोटिस किया है। वो कितने मतलब उनके डेप्थ कितनी है उनके अंदर, अपने मदर के लिए जो लव है उस लव की डेप्थ को बताया है। और एक्चुअली जब इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है ना, तो हम भी इस तरीके से कंपेयर करने लगते हैं कि यस, पेरेंट्स हमारे लिए कितने कीमती होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो इसकी जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, उसके बाद लाइन वाइज वर्ड टू वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूँगी। पोएटेस कमला दास हैड गॉन विजिट हर पेरेंट्स वन फ्राइडे मॉर्निंग। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो कोची उसका नेम है, वो वापस वहाँ से जा रही हैं। मम्मा उसकी बिसाइड उनके बाजू में हैं और उनका चेहरा एकदम से पेल एंड उनको अच्छा नहीं लगता है। The realization that the mother was now old and unacceptable to the poetess, she was pained by the thought
She looked outside, trying to put off the disturbing thought. As the car moved by, she saw young green trees seemed to be running in the opposite direction. This made her realize how soon time had flown by. The trees presented life while her mother seemed to be going closer to her death. ये रियलाइजेशन उनको बहुत बुरा लगा. इट मीन्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, अनएक्सेप्टेबल है, मम्मी बूढ़ी हो गई है, मेरी मम्मी वीक हो गई है. बहुत बुरा फील होता है एक बच्चे के अंदर जो फीलिंग है. उन्होंने इस वर्ल्ड के, इस मतलब अर्थ प्लैनेट के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनकी अपनी मदर के लिए जो फीलिंग है उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है. फिर वो कार से बाहर देखते हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए. नहीं मुझे नहीं मम्मी ओल्ड नहीं हुई है, ऐसा सब सोचती हैं. She saw some married children rushing out of their homes to play. This scene reminded her her childhood when her mother was young. She remembered her own youth full of energy and life. Her thoughts were in total contrast to what her mother appeared now. अब वो क्या होता है कि जब कार चल रही होती है तो आपने भी नोटिस किया होगा, कॉमन सा ये फैक्ट है. हम जब आगे के लिए ये कार चलती है, व्हीकल चलता है, तो ट्रीज़ पीछे की तरफ जो भी रोड में ट्रीज़ या बुशेज़ होती हैं वो क्या कैसे जाती हैं, अपोजिट साइड में जाती हैं. अचानक से उनको क्या दिखता है, ये ट्रीज़ को देख के उनके मन में फीलिंग्स आती है कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है, चेंज हो जाता है. फिर आगे से स्प्रिंटिंग कुछ चिल्ड्रन आते हैं, बच्चे वहाँ पे. वो दौड़ दौड़ के गेट से एकदम रनिंग करते हुए बाहर दौड़ रहे थे, किसी की टेंशन नहीं, कुछ नहीं. उनको याद आता है मैं भी जब छोटी थी ना तो बचपन में ऐसे ही दौड़ती थी. आज मैं इतनी एज की हो गई हूँ और मेरी मम्मा उससे ज़्यादा एज की हो गई हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है, सोच के उनका माइंड जो है एकदम से इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है. आफ्टर रीचिंग लास्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है, आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट फिनिशिंग द सिक्योरिटी चेक, पोएटेस लुक्ड हर मदर एंड अगेन शी फेल्ट दैट शी वॉज एज पेल एज विंटर्स मून. आप ये वर्ड माइंड में सेट कर लेना. इस पर क्वेश्चन भी बना है, इस पर फिगर ऑफ स्पीच भी हमारी है. विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, और ये बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए. एज शी बिड गुड बाय टू हर मदर, she experienced the old familiar pain, her childhood fear that her mother may not live long. She felt that maybe she was seeing her mother for the last time. She tried to hide her own pain behind her smile. She told her mother that she would see her soon and a smile to assure her own self and her mother. अब जब एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो मम्मी को वो एकदम फेक स्माइल देती हैं. मम्मी बाय कर रही होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है. और ऐसा एक बार तो ऐसा भी फील आ जाता है अब मैं मम्मी को दोबारा नहीं देखूंगी बहुत, लेकिन वो अपनी स्माइल से अपने पेन को हाइड कर लेती हैं. तो स्टूडेंट्स ये आपकी ये समरी मैंने आपको अभी इसकी बताई है. अब मैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं. अब जहाँ पे भी हार्ड वर्ड्स होंगे मैं साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी. इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है आपके, पहले मैं इंट्रोडक्शन रीड कर रही हूँ. Kamala Das 1934 was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her work are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutty. Some of her work in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, Other Stories 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 is an example. ओके तो यहाँ पे आपने एक चीज़ इसके इंट्रोडक्शन में नोट किया होगा, इनको राइटर बोला जा रहा है जबकि इन्होंने लिखी पोइट्री है, पोएटेस. बट वो पोइट्री के साथ साथ में आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया है कि नॉवेल्स भी लिखती हैं, इसलिए उनके लिए कहीं पे एक कॉमन जेंडर यूज़ किया गया पोएट, जबकि पोएटेस यूज़ होना चाहिए. हम पोएट भी यूज़ कर सकते हैं और राइटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक अकेली पोएम नहीं लिखी, वो नॉवेल्स भी लिखती हैं. Before you read me
ऑलरेडी उन्हें प्री टास्क में दे दिया है, एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? इंट्रो में ही बता दिया है कि एजिंग, उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी मम्मी की एज बढ़ती है, हमारी बढ़ेगी, हमारे बच्चों की एज बढ़ेगी। तो क्या पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं? जनरेशन टू जनरेशन ये क्वेश्चन आगे की तरफ चला जाता है और हमें एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स की एज बढ़ती है हमें उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। अब मैं ये पोएम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी। कहाँ से? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो मम्मी के घर से है ना, होम टू कोचीन। मम्मी के घर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बट ये बोला है कि वो कोचीन जा रही हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैंने मम्मी को देखा मेरे बाजू में कैसे? डोज अपॉन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट शी वॉज। बुक में आपका स्टैंजा अलग है और पीडीएफ में आपका स्टैंजा अलग है, तो आपको ये थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। फुल स्टॉप नहीं दिया है यहाँ पे, पेन। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट। बुक में आपके शी लुक्ड बट सून एंड लुक्ड एज शी लुक्ड बट सून, हाँ, बट सून पुट दैट thought away and looked out at young trees। looked at young तक इसमें दिया है। अभी मैं पहले इतना आपको फर्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेन करती हूँ। वो पोएटेस अपनी मम्मी के घर से कोचिंग जा रही हैं। मम्मी कार में मेरे बाजू में डोज कर रही हैं। मतलब डोज का मीनिंग है, हार्ड वर्ड्स में बीच में आपको बताती जाऊंगी। डोज का मीनिंग है स्लीप लाइटली, एकदम हल्की सी झपकी ले रही है और मम्मी का मुंह एकदम खुला हुआ है। उनका फेस जो है ना एकदम एशन लग रहा है। एशन का मीनिंग क्या होता है? पेल और डल लग रहा है। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। ऐसे लग रहा है कोई डेड बॉडी होगी। कॉर्प्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी। उनके चेहरे पे दर्द साफ झलक रहा है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। मतलब 66 एज में कई लोग तो बहुत यंग लगते हैं, ऐसा उनकी एज का पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे मम्मी का चेहरा 66 के हिसाब से एकदम लग रहा है कि हाँ ये बुढ़ापा झलक रहा है मम्मी के चेहरे से। बट दैट थॉट अवे, नहीं मुझे ये नहीं सोचना है बोले, है ना। मैं उसको दूर करने के लिए मैंने बाहर क्या देखा कि एंड ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आएगा। मैं बाहर देखती हूँ और बाहर क्या देखती हूँ, चलती हुई कार में से ट्रीज जो हैं अपोजिट साइड में रन कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग, और बच्चे जो है स्पिलिंग। स्पिलिंग का मीनिंग है रशिंग आउट, दौड़ दौड़ के बाहर आ रहे हैं, है ना। स्पिलिंग आउट देयर होम्स, बच्चे गेट से, अपने गेट से एकदम दौड़ दौड़ के रोड की तरफ या ग्राउंड की तरफ खेलने आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, यंग के बाद अब मैं चेंज कर रही हूँ, स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स। अब ऐसे पहुँच गई, ऐसे में जर्नी कब कंप्लीट हो गई, वहाँ से एयरपोर्ट तक पहुँच गई, पता ही नहीं चला। बच्चों को देखा, ट्रीज़ को देखा, इतने में एयरपोर्ट आ गए। सिक्योरिटी ने चेक किया। उसके बाद जब एयरपोर्ट आता है तो कार को हम अंदर नहीं लेके जाने देते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, फिर हमें खुद जाना होता है वहाँ से ना। सिक्योरिटी यार्ड्स फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन। वैन का मीनिंग है कलरलेस, WAN, वैन मतलब कलरलेस। पेल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? डल। और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज हुई है? टोटोलॉजी। व्हेन एंड पेल, जहाँ भी हमारे टू वर्ड्स सिनोनिम्स या अननेसेसरी वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच टोटोलॉजी आती है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, यहाँ पे आपको इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओल्ड जिसको बोलते हैं कि एक मून जो होता है वो मून, अब स्पेशली मून कब का बताया है, ये फुल मून नहीं बताया है यहाँ पे, लेट विंटर मून। लेट विंटर्स में क्या होता है, जब ठंडी की रातें होती हैं, एकदम फॉगी होता है,
ठंड बढ़ रही होती है, तो रात को जब मून आता है तो एकदम डल एंड पेल लगता है। तो जो ह्यूमन एज का जो स्टेप है ओल्ड एज, वो किससे कंपेयर किया है यहाँ पे? लेट विंटर मून। ऐसे ही मम्मी ऐसे ही लग रही है, डल एंड पेल लग रही है। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब लेट विंटर्स मून की तरह लग रही है। मेरे चेहरे पे वो मम्मी का वो फेमिलियर, मतलब एक जो पेन होता है, ठीक है, बचपन से हमारे मन में जो डर होता है वो डर घर कर गया। लेकिन मैंने मम्मी को देख के अपने डर को छुपा लिया, मम्मी को देख के बोला अम्मा। अम्मा, साउथ में मम्मी को अम्मा बोलते हैं। ओके, तो अम्मा फिर से हम मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे या कभी भी मिलेंगे। और मैंने मम्मी को देख के स्माइल दिया और मम्मी ने मुझे देख के स्माइल दिया और मैंने अपने दर्द को छुपा लिया। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, वो तो मैंने बता ही दिए हैं आप लोगों को इतने। एक का मीनिंग होता है पेन एंड वैन का मीनिंग होता है पेल। बाकी इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, जैसे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ओके, ये फर्स्ट जो है इसमें रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई, एलिट्रेशन एंड इंटरनल लाइन। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ। इसमें आपकी सिन एंड डॉट। सिन एंड डॉट में क्या होता है? जिसमें भी हमारा कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी पार्ट यूज़ होता है वहाँ पे सिन एंड डॉट यूज़ होता है। एलिट्रेशन भी इसमें यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जब भी 2 टाइम्स रिपीट होता है, मोर देन 2 टाइम्स या मोर देन 1 टाइम रिपीट होता है, तो एलिट्रेशन आएगा। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनका चेहरा एकदम कॉर्प्स की तरह, डेड बॉडी की तरह लग रहा था। कंपेयर किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन पोएट की मदर का एक डेड बॉडी के साथ। दिस इज सिमिली। ओके, फिर से फेस आया है यहाँ पे, तो इसमें सिन एंड डॉट यूज होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. साउंड पी रिपीट हो रहा है पेन एंड पुट में, तो एलिट्रेशन। रिपीटेशन हो रहा है शी का और दैट का। नेक्स्ट लाइन है आपकी एंड लुक्ड आउट। नेक्स्ट पेज पे आई थी, हाँ, लास्ट लाइन आप इसकी देखिए। एंड लुक्ड आउट एट यंग, ओके, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, जब भी किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी, स्प्रिंटिंग का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रनिंग। तो ट्रीज रन तो नहीं करते ना, उसका डायरेक्टली एक मतलब उसको क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी रनिंग की दे दी है, तो यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन। देन एक ओवर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि ट्रीज रनिंग कर रहे हैं, मतलब एक एग्जैगरेटली इसको बोला है। सो यहाँ पे हाइपरबोली हमारा यूज होगा। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, यहाँ पे मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन एंड अगेन एलिट्रेशन यूज हुआ है। आई लुक्ड अगेन, नेक्स्ट, हाँ, फर्स्ट लाइन, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज लेट विंटर मून। सिमिली डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन पोएट्स मदर एंड विंटर्स मून। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है टोटोलॉजी, वैन एंड पेल, दोनों का मीनिंग डल होता है। अगेन डब्ल्यू वर्ड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर, एलिट्रेशन, साउंड एफ इज रिपीटिंग एंड पर्सोनिफिकेशन। इनएनिमेट एक इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी एंड बीइंग ओल्ड एंड फेमिलियर। नेक्स्ट वन, बट ऑल आई सेड वॉज सी टू। नेक्स्ट पेज पे हम इसको देखेंगे, पेल एज, हाँ, बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा। ओके, सीन यू, इसका PDF का थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन, हाँ, लास्ट थर्ड लाइन है। एलिट्रेशन, एस इज रिपीटिंग एंड ऑल आई डिड was smile and smile and smile. Repetition, smile is repeating here. So students,
होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको एकदम केयरफुली आप देखना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।